क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यहाँ अप्लाई करेंगे e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx, ये फॉर्मूला। तो ये होता है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। यदि sin x को फंक्शन मानेंगे, sin x को फंक्शन इक्वल टू sin x, साइन एक्स, यदि हम इसकी एफ डैश एक्स निकालेंगे यानी इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा कोस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इसको मानेंगे तो एफ डैश एक्स ये मिल जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसे हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस में सी जोड़ देंगे। ये होगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 पहले ऐड करेंगे या फिर इसको e टू द पावर x पहले लिखेंगे, तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। देखो इसमें 1 हम अपने साइड किए हैं और 1 अपने से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल या फिर घट के 0 और प्लस का x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2 ये मिल जाएगा हमें, और e टू द पावर x भी हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x रहेगा, फिर ये देखो 1 प्लस एक्स को लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस का साइन और ये 1 लिखेंगे, फिर 1 के नीचे में भी ये वाला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 और ये dx। ठीक है, अब इसे ये 1 प्लस एक्स बटा के नीचे में 1 प्लस एक्स, तो इससे ये कैंसिल, एक्स 1 प्लस एक्स है ना, ये 2 है तो एक कैंसिल होगा, एक बचेगा। ठीक है, तो ये होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 dx। अब हम इसको फंक्शन लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स dx। ये होता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आप इसे डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, तो देखो इसको ना सबसे पहले इसको फंक्शन लेते हैं, तो अब इसको चेक करेंगे कि ये आता है या नहीं आता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप जानते हैं डी अपॉन डी एक्स 1 बाई एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स को हम यदि x मानेंगे ये पूरा को, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 होगी। तो हमें मिल गया, देखो इसकी डिफरेंशिएशन ये मिल गई। ठीक है, यदि इसमें समझ नहीं आया तो देखो और एक मेथड है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n की फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1, ये होता है। ठीक है, तो इसको यदि 1 प्लस एक्स है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, ये डिवाइडेड में है, बटा के नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको x पढ़ो, इसको n पढ़ो, एक्स एन देखो xn, तो nx होता है तो n लिखे फिर x लिखे 1 प्लस एक्स और फिर n माइनस 1, n का वैल्यू है माइनस 1 और ये माइनस 1। ठीक है, तो ये बना माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। अब x की पावर माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन में x प्लस एक्स की पावर 2, ये लिख सकता हूँ ना। तो देखो ये इसको एफ ऑफ एक्स लेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर इसको e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। तो देखो यहाँ अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यदि हम x बाय 2 को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो x बाय 2 को हम x मानेंगे तो ये मिलता है ना, यदि x का वैल्यू 90 डिग्री रखे, ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर, तो क्या आया 1 आया, और इक्वल टू के इधर 1 है। देखो ये किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हम यहाँ से चेक भी कर दिए, यदि 45 डिग्री पे चेक करो, x का वैल्यू 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 2, इसका भी स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 2 से स्क्वायर कैंसिल, 2 प्लस 1 बाय 2, दोनों का एलसीएम 2, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1, यहाँ भी वैल्यू आया हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो ये वाला 2 है, ये भी 2 है, तो इसके जगह पे 1 के जगह पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 1 के जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस फिर साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कोस एक्स बाय 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला साइन एक्स का, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये dx हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी की पावर 2, तो इसे हम लिखेंगे साइन x बाय 2 प्लस कोस x बाय 2 की पावर 2 अपॉन में ये नीचे वाला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये dx। अब देखो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x बाय 2 प्लस कोस x बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस, या फिर ये 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट को बाहर, कोस x बाय 2 ऑफ द होल पावर, इसकी भी पावर 2 है, ये दोनों का पावर 2 है, तो इसका होल पावर लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो ये कोस एक्स बाय 2 इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा। ठीक है, तो हम इसे लगा देंगे, देखो ये बनेगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन x बाय 2 अपॉन में ये वाला कोस x बाय 2 प्लस ये वाला कोस x बाय 2, और ये ना इसके नीचे भी लगेगा, तो ये बनेगा कोस x अपॉन में 2, और ये dx, यहाँ dx छूट गया था, सॉरी, यहाँ लिख लेंगे dx साइन x बाय 2 अपॉन कोस x बाय 2। क्या होगा, यदि हम साइन x अपॉन कोस x को सोल्व कर रहे हैं, देखो साइन x का फॉर्मूला p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस x का वैल्यू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे p अपॉन में h मल्टीप्लाई, ये ऊपर ले जाएंगे h ऊपर और ये b नीचे, तो h से h कैंसिल, p अपॉन में b मिला, और p अपॉन में b जो होता है ये p अपॉन में b tan x का फॉर्मूला होता है, tan x का। ठीक है, तो ये tan x का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं x के जगह पे क्या है, x बाय 2 है, तो ये होगा cos x बाय 2 से cos x बाय 2 कैंसिल, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये बनेगा tan x बाय 2 प्लस
1 और ये पावर 2 यहाँ रहेगा, ठीक है, छूट गया था, सॉरी, यहाँ पे tan x बाय 2 प्लस 1 की पावर 2 और ये dx। देखो ये बन रहा है a प्लस बी की होल पावर 2, a प्लस बी की होल पावर 2, ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन e टू द पावर x a प्लस बी की पावर 2 a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट 1 लिखिए, प्लस 2 इंटू में a का वैल्यू tan x बाय 2, tan x बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यही मिलेगा, 2 tan x बाय 2 ही मिलेगा, ठीक है। और ये dx, अब देखो ये 1/2 हम बाहर निकाल लिए या फिर इसको लिख सकते हैं हम, ये 1/2 रहेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अब देखो इसमें से ये tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 है तो हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं x बाय 2 है यहाँ पे 1 प्लस, ये प्लस में है, ठीक है, 1 प्लस या फिर 1 भी प्लस है, tan स्क्वायर x बाय 2 दोनों प्लस है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 होगा सेक स्क्वायर x बाय 2, ये होगा, ठीक है। x रहता है यहाँ पे तो केवल सेक स्क्वायर x होता है, x बाय 2 है तो सेक स्क्वायर x बाय 2 होगा, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस में ये वाला 2 ये tan x बाय 2, tan x बाय 2 और ये dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला को इसको हम यदि t लेंगे, ये 1/2 रहेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये वाला को पहले लिख रहे हैं हम 2 tan x बाय 2 प्लस में ये वाला सेक स्क्वायर x बाय 2 या फिर ये वाला 2 को हम लिख सकते हैं, ये वाला 2 ये रहेगा ये dx। अब इसे लेंगे f ऑफ x tan x बाय 2 को, ठीक है, तो हमें ये वाला पूरा मिल जाएगा। सेक tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ फंक्शन है x के जगह फंक्शन है तो tan फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर फंक्शन इनटू में इसकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, ये इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x 1/2 मिलेगा, ये 1/2 भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसे हम t लेंगे। अब ये 1/2 है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2 tan x बाय 2 अपन में ये वाला 2 प्लस ये वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1/2 सेक स्क्वायर x बाय 2 और ये dx, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब इसके tan x बाय 2 को हम मानेंगे फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू tan x बाय 2, ठीक है, ये बटा का साइन है, ठीक है। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम जानते हैं d अपॉन dx, tan फंक्शन की डिफरेंशिएशन याद करो, ये होती है सेक स्क्वायर फंक्शन अपॉन में फंक्शन की डिफरेंशिएशन होती है, ये 1 मिनट, इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है तो इसका f डैश x होगा इसकी मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन रहता है तब इसकी डिवाइड में इसके डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई में f डैश x होगा, मतलब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये होगा tan फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर फंक्शन का वैल्यू है x बाय 2, अब x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 होगा, x का 1 और ये 2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 सेक स्क्वायर x बाय 2, ये टाइम नहीं होगा, 1/2 सेक स्क्वायर x बाय 2, देखो 1/2 सेक स्क्वायर x बाय 2, तो इसको यदि हम फंक्शन लेंगे tan x बाय 2 को तो हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ अप्लाई करेंगे e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x
इक्वल टू होता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है tan x अपॉन 2 प्लस में c जोड़ देंगे कांस्टेंट, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही आता है, पार्ट्स में नहीं आता है, ये होता है इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स माइनस, ये एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ डैश एक्स dx। ये होता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स यदि हम मानेंगे 1/x को, अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स 1/x की डिफ्रेंशिएशन होती है डी अपॉन डी एक्स 1/x, इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होती है। अगर इसको यदि सोल्व करें तो 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो यहाँ अप्लाई करेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता है n x n-1। तो देखो n x से n-1 मतलब पावर आगे चलाता है, तो पावर आगे ले आएंगे माइनस, फिर ये x, ये वाला x, तो ये x लिखेंगे, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -1 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा -1, फिर ये वाला x, फिर -1 क्या होगा माइनस का 2। अब ये न्यूमिनेटर में है, इसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, -1 अपॉन एक्स की पावर क्या होगी 2, ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यदि 1/x हम लेते हैं या फिर 1/x को हम लिख सकते हैं x इनवर्स, ठीक है। तो इसको इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 अपॉन में x प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x बटा के नीचे में ये वाला x प्लस सी, ये होगा आंसर, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई e टू द पावर x से, तो e टू द पावर x बटा के नीचे में ये वाला x, ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन x-3 इंटू ई टू द पावर x अपॉन x-1 की पावर 3 dx। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई टू द पावर x को पहले लिखेंगे, फिर ये x-3 डिवाइडेड बाय x-1 की पावर 3 dx, ठीक है। अब इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ई टू द पावर x-3 है ना, तो इसे हम लिखेंगे x-1 -2। तो क्या होगा -3 डिवाइडेड बाय x-1 की पावर 3 dx, ठीक है। अब ये होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये x-1 की पावर 3 इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी, तो ये होगा x-1 अपॉन में x-1 की पावर 3 माइनस 2 अपॉन में x-1 की पावर 3 और ये dx। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x x-1 से ये x-1 कैंसिल, तो यहाँ x-1 की पावर 2 हो जाएगी, e टू द पावर x रहेगा 1 अपॉन x-1 की पावर 2 माइनस 2 अपॉन में x-1 की पावर 3 और ये dx। यदि हम इसको f ऑफ x लेंगे तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स dx। यदि ऐसा फॉर्म रहता है तो ये होता है e टू द पावर x इक्वल टू होता है e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला बनता है। तो इसे हम इसको फंक्शन लेंगे, फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन x-1 की पावर 2। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x-1 की पावर -2। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, ये होता है एन एक्स एन माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो इसको ना अभी अप्लाई करेंगे, तो देखो एक्स की पावर एन है तो एन आगे चलाता है, तो ये -2 आगे चलाया, ठीक है। और एक्स लिखेंगे, एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस वन, और पावर में वन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो -2 में -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आएगा -2 एक्स माइनस वन की पावर -3। अब इसे नीचे ले आएंगे, तो इसे लिखेंगे -2 अपॉन में एक्स माइनस वन की पावर, ये वाला क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो यदि हम इसको एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो हमें ये मिल जाता है, मतलब e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स डी एक्स मिल जा रहा है। तो हम इसे लिखेंगे e टू द पावर एक्स अपॉन में ये वाला एक्स माइनस वन की पावर 2 प्लस सी, ये होगा आंसर।